Question is solve the following system of linear equation 7x minus 2y equal to 5 and 8x plus 7y equal to 15 and verify your answer. तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना और फिर आंसर को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 7x minus 2y equal to 5, this is the first equation, and second equation is 8x plus 7y इक्वल टू 50, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम आपका होना चाहिए y का, तो हम क्या करते हैं, मैं इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को 2 से अब इसको अगर इक्वेशन 1 को 7 से करोगे तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49x और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14y और 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16x, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14y और 15 2 जा क्या हो जाएगा 30। अब ये माइनस और ये माइनस, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, बल्कि माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसका रीज़न ये है कि भाई ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ये देखो प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 6 क्या हो जाएगा 15, 5 और 1 हो जाएगा 6, 65x और 35 प्लस 30 क्या हो जाएगा 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, से इन 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 7, x की जगह 1 रखोगे, माइनस 2y इक्वल टू 5, तो माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया इसको वेरीफाई भी करना है, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि वी हैव टू वेरीफाई द आंसर ऑल्सो। अब क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करो, से पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो x की जगह 1 रखो और y की जगह 1 रखो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 7 माइनस 2 क्या आ रहा है 5 और इक्वल टू में भी 5, तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is question number 2. Next question is question number 22. Question number 22. Question है, in a pack of 52 playing cards. आपको कहा जा रहा है भैया टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 52 है। एज पर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 है, और इन 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड आपका खो गया, 1 कार्ड इज लॉस्ट, 1 कार्ड इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन। अब आपको कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability if from remaining card 1 card is lost, 1 card is lost, that this lost card is
card is queen of heart. This lost card is queen of heart. Queen of heart. And if lost card, और जो कार्ड खोया था, find the probability that the one card is lost. एक मिनट भाई, एक मिनट. One card is lost from the remaining cards. From remaining cards. A card is drawn at random. A card is drawn. Find the probability. Find the probability. Find the probability that drawn card is queen of heart. That drawn card is queen of heart. That drawn card is queen of heart. If lost card is a black card. If lost card is black card. If lost card is black card. ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कि प्लेइंग कार्ड्स की बात हो रही है जो 52 होते हैं. आपको कहा जा रहा है वन कार्ड इज लॉस्ट. 52 में से एक कार्ड खो गया तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए? 51. पहली बात तो ये. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब जो बाकी के 51 ये कार्ड्स बचे हुए हैं, अब कार्ड इज ड्रॉन, आपने कार्ड को ड्रॉ किया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड. अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड आपने निकाला है वो कार्ड जो होगा क्वीन ऑफ हार्ट होगा. एंड इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, और जो कार्ड लॉस्ट हुआ था वो ब्लैक कार्ड था, वो एक ब्लैक कार्ड था. तो बहुत सिंपल है. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट. क्वीन ऑफ हार्ट भैया, क्वीन ऑफ हार्ट कितनी होती है? 1 ही होती है. क्वीन ऑफ हार्ट कितनी होती है? 1 होती है. और टोटल आउटकम कितने हैं? 51, क्योंकि ये कार्ड तो लॉस्ट हो गया तो टोटल आउटकम 51. तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23A पार्ट. क्वेश्चन नंबर 23A पार्ट. इवैल्यूएट. आपको कहा जा रहा है आपको इवैल्यूएट करना है 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री. दैट्स व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट. ये आपका क्वेश्चन है. योर क्वेश्चन इज वी हैव टू इवैल्यूएट 2√2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री. तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल 2√2, तो आपने लिखा 2√2. cos 45 डिग्री क्या होता है? cos 45 डिग्री होता है 1/√2. sin 30 क्या होता है? 1/2 प्लस 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3. और cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2. अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1. और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3. तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 23 का ही आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका, इफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट। तो आपको कहा जा रहा है भैया वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट साइन विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, साइन विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई साइन विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी विच विल बी इक्वल टू साइन वैल्यू ऑफ ए इज 60 डिग्री और वैल्यू ऑफ बी इज 30 डिग्री। तो साइन 60 प्लस 30 क्या होगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड साइन ए, तो ए की जगह 60, कॉस बी की जगह 30 डिग्री, इन प्लेस ऑफ बी वी विल पुट 30 डिग्री, कॉस ए अगेन ए मीन्स 60 डिग्री, साइन बी मीन्स 30 डिग्री, बी मीन्स 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 1/4। यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 और ये हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 क्या होगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो देखो ये भी 1 ये भी 1, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 24. Question number 24 is in the given figure. In given figure, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Full stop. Diagonals BD bisects angle B and D, angle B and angle D both. Prove that आपको प्रूव करना पार्ट 1। ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBD.
पार्ट टू में आपको प्रूव करना है दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये आपकी फिगर है, ये आपकी इस तरह से आपको फिगर की बना है। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया ए बी सी एंड डी, एंड दिस इज द डायगोनल बी डी। ये आपकी गिवन फिगर है, दिस इज द गिवन फिगर। क्वेश्चन इज इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपकी गिवन फिगर है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। अब ये जो डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं, इसको एंगल 2 लेता हूं, तो 1 2 के इक्वल, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। और इसको अगर आप 3 लेते हो, इसको आप 4 लेते हो, तो 3 4 के इक्वल है। तो आपको कहा जा रहा है प्रूव दैट कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये आपको सिमिलर प्रूव करना है, तो आप इसको कंसीडर करो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, एंड ट्राइंगल सी बी डी, एंड ट्राइंगल सी बी डी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंड इस ट्राइंगल का एंगल 3 इस ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल है। ऐसा क्यों लिखा आपने? बिकॉज डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी बोथ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी, इट इंप्लाइज व्हाट? ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। और रीजन क्या होगा? एंगल सिमिलैरिटी। रीजन क्या होगा? एंगल सिमिलैरिटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। पार्ट 2 में कह रहा है ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, तो इसके लिए आपको पहले इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। तो पार्ट 2 में आपको क्या करना है? अगेन वी विल कंसीडर दिस टू ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, एंड ट्राइंगल सी बी डी, एंड ट्राइंगल सी बी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। वाई? ये रीजन होगा। यहां पे स्टार लगा दो तो यहां पे यही रीजन आ जाएगा आपका, ये स्टार वाला। और इसके बाद बी डी देखो दोनों में कॉमन है, ए बी डी में भी बी डी लाइन है और इसमें भी बी डी है, तो बी डी आपका कॉमन है, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी। दिस इज द कॉमन लाइन सेगमेंट। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये हो गया आपका। स्टार नहीं भी लगाओगे तो ऊपर आप मेंशन कर ही चुके हो, ठीक है? या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन। ये आपका क्या है? गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया? बाय एंगल साइड एंगल विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। और रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल। रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहां लिख देता हूं विच इंप्लाइज, तो क्या होगा? ए बी बी सी के इक्वल होगा। वाई? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके The next question is question number 25 और question number 25 का ऑप्शनल है. Question is prove that 5 minus 2 root 3 is an irrational number. आपको प्रूव करना है कि 5 minus 2 root 3 है वो ये एक irrational नंबर होगा. It is given that अगर रूट 3 एक irrational नंबर है. ओके तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करते हैं, let us assume that 5 minus 2 root 3 5 minus 2 root 3 is a रैशनल नंबर. हम एज्यूम करेंगे कि इरेशनल की जगह क्या है, एक रैशनल नंबर है. और अगर ये रैशनल नंबर है विच इंप्लाइज, तो क्या होगा 5 minus 2 root 3 will be equal to a by b where a and b are integers and co-prime. इंटीजर्स भी होंगे और क्या होंगे, को प्राइम होंगे. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. आर इंटीजर्स एंड को प्राइम. अब देखो, अब रूट 3 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाओ, यानी कि इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं और ये जो a बाई बी है इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं. तो ये हो जाएगा 5 माइनस a बाई बी और इक्वल टू में हो जाएगा 2 रूट 3 विच इम्प्लाइज एलसीएम क्या हो जाएगा b. तो 5 इंटू बी क्या हो जाएगा 5b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट 3. क्लियर हो गया, ठीक है. तो रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप देखो रूट 3 विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5b माइनस a, 2 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2b. अब देखो रूट 3 जो है आपका वो इरेशनल नंबर है. अब a और b आपके क्या इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स को माइनस करके भी इंटीजर आएगा, तो ये भी इंटीजर, b भी इंटीजर, तो ये तो आपका रैशनल नंबर आ रहा है, p बाय क्यू फॉर्म में आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे हेयर 5b माइनस a बाय 2b इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, बट देन, नॉट बट, पहले लिखो देन. अब ये रैशनल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए. देन रूट 3 शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर. तो आप क्या कहोगे, बट it is given that root 3 is an irrational number. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा assumption था वो गलत है, that is our assumption is wrong. Which implies, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 माइनस 2 रूट 3 है, हमारी एजम्पशन में रैशनल था, वो गलत है, ये एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Hence proved, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Okay, let's move to the next question. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है. इट इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज पार्ट बी.
and question is show that the number show that the number 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number. Is a composite number. ये आपका क्वेश्चन है. So next question is show that the number 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number. हमें शो करना है ये एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन नंबर. गिवन नंबर क्या है? 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11. यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 11. तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 5 into 17 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 11. 17 5 जा 85 और प्लस में क्या आ जाएगा? 3. तो 85 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 88. 88 को आप लिखोगे 11 into 8. 8 का मतलब 2 raised to power 3. तो देखो ये आ गया आपका 11 raised to power 2 into 2 raised to power 3. that is given number. ये जो given number था ये given number has two different factors other than 1. Two different factors other than 1. 1 को छोड़ के other than 1. Therefore it is a composite number. तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर.